ओम नमः सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्याणम नमो वैजायनम नमो लोय सवसावणम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत् प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपाति तीर्था सरस्वती हतुनो दुरीतान अज्ञानतिमिरन्दानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम चेतां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री पदम पुराण नाम देयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां मनोचुसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितम सर्वे श्रोतारय सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पूर्णाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अभी तक हमने जो इसमें पढ़ा था, एक तो हमने ये पढ़ा था राजा सुलोचन और राजा पूर्णधन, इनमें आपस में क्या बैर था। फिर इनके बाद इनके पुत्रों का शैतनेन और सुलोचन में आपस में क्या बैर था। उसके बाद जो बात आई कि शैतनेन और सकट चक्रवर्ती में आपस में प्रेम भाव क्यों था, तो इसके लिए भगवान अजितनाथ ने इनके कई भाव के बारे में वर्णन किया। अब केवल एक जो डिटेल रह गई थी, मेघवाहन की रह गई थी, तो मेघवाहन की कथा आज हम पढ़ते हैं। भगवान के तमोचरण में, कौन से भगवान के तमोचरण में, कौन से तीर्थंकर हैं? हमारे शहर के अंदर, तुम मत बोलना, क्या कोई ऐसा मंदिर भी है जो अजितनाथ भगवान के नाम से ही प्रसिद्ध है, जहां पर मूल प्रतिमा अजितनाथ भगवान की ही है? अन्य अक्षरा, श्रेया, हाँ बिल्कुल, खजांची मंदिर, खजांची मंदिर अजितनाथ भगवान, उनमें जो बीच की वेदी है, मूल नायक अजितनाथ भगवान हैं, और मंदिर के बाहर भी लिखा हुआ है अजितनाथ भगवान। और मैंने अजितनाथ भगवान की एक शहर में और देखी मूल प्रतिमा, यानी कि जो मूल नायक भगवान अजितनाथ भगवान और हैं, अजितनाथ भगवान ही है। ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर मूल नायक अजितनाथ भगवान है? बड़ौत, बड़ौत में भी अजितनाथ भगवान का मंदिर है। गए हुए तो हैं, लेकिन भगवान का भी पता है। अच्छा, भगवान के तमोचरण में उपस्थित राक्षसों के इंद्र, भीम और सुभीम मेघवाहन से बहुत प्रसिद्ध हुए और उनसे कहने लगे, हे विद्याधर बालक, तेरे भगवान के तमोचरण में आने से हमें बहुत प्रसन्नता हुई। तुम धन्य हो जो भगवान के तमोचरण में पधारे हो। हम तुम्हारी स्थिरता के कारण बताते हैं। इस लवण समुद्र में हजारों महासुंदर और महान अंतरद्वीप हैं। बेटा, ये लवण समुद्र है, इन लवण समुद्र के अंदर भी बहुत सारे द्वीप हैं। समुद्र के अंदर द्वीप होते हैं ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारे द्वीप हैं। और इनके अंदर जो द्वीप हैं उसमें बहुत सी जगह तो कुभोग भूमि भी हैं, जिसके बारे में मैं तुम्हारे बता रहा था कि आदमी के किसी के पूंछ नहीं होती है, किसी के 3 हाथ हो सकते हैं, किसी के अंदर 3 पैर हो सकते हैं, किसी के कान बिल्कुल हाथी के कान जैसे हैं, और उससे भी बड़े बड़े हैं कि एक कान को तो जमीन पर बिछा के लेट जाता है और उसके ऊपर वो दूसरा ओढ़ लेता है। ऐसे ऐसे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे सुंदर द्वीप और महान अंतर्द्वीप हैं।
समुद्र में भयानक मगरमच्छ के समूह घूम रहे हैं। अंतर्द्वीपों पर कई जानवर समूह विचरते हैं, तो कई गंधर्व के खेल चलते हैं, कई राक्षसों। देखो ये जो भवंतरिक, देखो राक्षस भूत पिशाच ये सब क्या है, वियंतर देव हैं। वियंतर देव भी कई तरह के हैं, और जो भवनवासी हैं वे भी कई तरह के हैं। किसी दिन इनकी क्लास भी लेंगे, और तुमको मैं पहले से पहले बता दूँ, अपनी कॉपी लेके आना। कॉपी लेके आओगे, लिखोगे तो ध्यान भी रहेगा, ठीक है ना। जब तुम लोग कहोगे तब तुम्हारे से कॉपी पे थोड़ा सा लिखवा देंगे। कल की छुट्टी रखोगे? कल को है ना, फिर वो रजना नैप का प्रोग्राम है ना। हाँ, बता दो। कोई बात नहीं, चलो बात कर लेंगे। कोलाहल मचा रहे हैं, तो कहीं समूह जाति के देव केली कल्लोल करते फिर रहे हैं। उनके बीच मध्य में एक राक्षस द्वीप है जो 700 योजन चौड़ा और 700 योजन लंबा है। उसके बीचों बीच एक त्रिकुटा पर्वत है। देखो जो ये हमारा लवण समुद्र है, ये 2 लाख योजन का है। जम्बूद्वीप कितने लाख योजन का है? 1 लाख योजन का। और जो ये जिसकी चौड़ाई है, ठीक है ना, ये समझ लो जैसे तुम्हारी मम्मी की चूड़ी है, तो चूड़ी की मोटाई, ठीक है ना, उसे हम विष्कम बोलते हैं। एक बार आपकी चूड़ी दिखाइए, उसे हम विष्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्कम। देखो ये तो समझ लो, ये तो जम्बूद्वीप है, ठीक है ना। और ये जो जिसकी मोटाई है, इसकी मोटाई तो तुम्हें लग रही होगी बहुत पतली, और उसमें जो होगी लवण समुद्र में जितना चौड़ाई है उसका दुगना ये होगा चारों तरफ को। ये 1 लाख योजन का है, तो वो 2 लाख योजन का होगा, उसकी चौड़ाई से दुगनी होगी। उसे हम विष्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्कम। तो उस लवण समुद्र में जगह जगह द्वीप हैं। तो उसके लिए बताया उन्होंने कि उसके बीचों बीच 700 योजन चौड़ा 700 योजन लंबा एक द्वीप है, राक्षस द्वीप है। उसके बीचों बीच त्रिकुटा पर्वत है, जहाँ पर प्रवेश करना अत्यंत विकट है। विकट का मतलब कठिन है। शिखर सुमेरु पर्वत के समतुल्य मनोहर और रमणीय है। मतलब जो उसका शिखर है, वो उसका शिखर भी बहुत सुंदर है। यह पर्वत 900 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। इस पर्वत का क्या नाम है? त्रिकुटा पर्वत। क्या नाम है इसका? त्रिकुटा पर्वत। उसके बारे में वर्णन हो रहा है कि ये 9 योजन ऊंचा 50 योजन चौड़ा है। बेटा 9 योजन लिख रखा है इसके अंदर। यह 9 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। इसमें नाना प्रकार के रत्न मणियों के समूह से जड़े हैं। इसके तट स्वर्ण के बने हैं तथा नाना प्रकार के रत्न मणियों से के समूह से जड़ी लताओं के से सजे कल्प वृक्ष हैं। उसके धरातल पर 30 योजन विस्तार की लंका नगरी है। ये वाली लंका नहीं, उसका नाम भी लंका नगरी है। रत्नों से जड़े स्वर्णमयी महल हैं, मनोहर बाग बगीचे हैं, कमल से के फूलों से भरे सरोवर हैं, बड़े बड़े चैताल्य हैं। चैताल्य का क्या मतलब है? हाँ, मतलब ये समझ के चलिए कि उसके अंदर भी जिन प्रतिमाएं हैं। यह नगरी इंद्रपुरी के समान बहुत ही सुंदर है। दक्षिण दिशा का यह गौरव है। तुम अपने समस्त बंधु बांधवों सहित वहां जाकर सुख से रहो। किस्सा कहा जा रहा है? ये कौन किससे कह रहा है? राक्षसों का इन मेघवान से कह रहा है, ठीक है ना। उन्हीं की तो वार्तालाप दिखाई थी। ऐसा कहकर उस भीम नाम के राक्षसों के इंद्र ने मेघवाहन को एक रत्नमयी हार दिया, जिसकी आभा वचनातीत है। वचनातीत का क्या मतलब? जो कहीं ना जा सके। इंद्र ने मेघवाहन को पाताल लंका का राज्य भी दिया, जहां पर स्वर्ग के समान सुंदर और दुश्मनों के लिए अभेद्य अलंकरा
अलंकारोदय नाम के नगर से भी स्थित है। राक्षसों के इंद्र ने पूर्ण धन के पुत्र मेघवान, पूर्ण धन का तो पता चल गया था ना, उसका वर्णन तो पहले ही है, तो उसकी तो पहले ही हत्या हो गई थी। को यह भी बताया, अगर तुम्हें चक्र का भय हो तो परिवार सहित पाताल में रहने चले आना, वरना लंका को राजधानी मानकर वहां से राज्य करो। मेघवान अत्यंत प्रसन्न होकर उठा और भगवान को नमस्कार किया। फिर राक्षसों के इंद्र से राक्षसी विद्या सीखकर आकाश मार्ग से लंका की तरफ चल पड़ा। जब उसके बंधु बांधवों को पता चला तो वे भी मेघवान के साथ आगे पीछे होकर लंका की तरफ चल दिए। इस तरह से बंधु बांधवों से चारों तरफ घिरा मेघवान महाशोर करते हुए लवण समुद्र के ऊपर जा पहुंचे। यह समुद्र आकाश की भांति विशाल और पाताल के समान गहरा, तमाल वन के समान श्याम रंग और तरंगों से भरा हुआ है। अनेक भयंकर जलचरों से भरे इस समुद्र को देखकर मेघवान बहुत प्रसन्न हुआ तथा उसे प्रसन्नतापूर्वक पर्वत के अग्रभाग में स्थित प्राचीर है ना, दीवार को कहते हैं, प्राचीर दरवाजों और खाइयों से सुरक्षित लंका की नगरी में प्रवेश किया। लंकापुरी मणियों की आभा से सजी हुई है। चैतालियों पर ध्वजा फहरा रहे हैं। उन चैतालियों की वंदना कर राजा ने महल में प्रवेश किया। महल तथा अन्य घरों से आते हुए मणियों के प्रकाश को देखकर राजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात राजा मेघवान ने किन्नर गीत नाम के नगर के राजा रति मयूक और रानी अनुमति से उत्पन्न कन्या सुप्रभा के साथ उत्साह के साथ शादी की। सुप्रभा का रूप तेज अतुलनीय था। फिर उनके महारक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसे स्वर्ग में इंद्र राज करते हैं, उसी प्रकार मेघवान तथा सुप्रभा ने लंका में बहुत समय तक राज्य किया। ठीक है ना, ये मेघवान की बात हो गई। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके तुम ये समझ लो केवल और केवल कि ये मेघवान अजितनाथ भगवान के समोषण में था। वहाँ उसको राक्षसों का इंद्र मिला और उसने वहाँ पे उसको एक नगरी का राजा बना दिया। और वो नगरी कहाँ थी? लवण समुद्र में। ठीक है ना, इतना काफ़ी है। ठीक है ना। अब क्या बताया? असर्पणी काल का चक्र एवं सागर चक्रवर्ती। ठीक है ना। कुछ समय पश्चात मेघवान भगवान अजितनाथ भगवान की वंदना करने भगवान के समोषण में पधारे। वहाँ सागर चक्रवर्ती भी मौजूद थे। उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और पूछा, हे प्रभु, इस असर्पणी काल में काल चक्र के स्वामी आप जैसे जिनेश्वर अब तक कितने हुए हैं और भविष्य में कितने और होंगे? यानी कि महास्वामी से नहीं पूछ रहे, किससे पूछ रहे? अजितनाथ भगवान से, जो कि दूसरे तीर्थंकर हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी तरह कितने तीर्थंकर आपसे पहले हो चुके और कितने और होंगे? चक्ररत्न के स्वामी कितने हुए होंगे? ठीक है ना। उनसे पहले बस चक्रवर्ती एक भज चक्रवर्ती हुए थे। दूसरे चक्रवर्ती हैं ये। सागर चक्रवर्ती जो हैं दूसरे ही हैं। वासुदेव का क्या मतलब है? वासुदेव किसे कहते हैं? नारायण को वासुदेव कहते हैं। देखो बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, तीर्थंकर कितने होते हैं? ठीक है ना। और चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12 होते हैं। तीर्थंकर तो होते हैं 24, चक्रवर्ती 12 होते हैं। यानी कि हर तीर्थंकर के काल में चक्रवर्ती हो यह आवश्यक नहीं है। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? नेमिनाथ भगवान के टाइम में कोई चक्रवर्ती नहीं था। ठीक है ना। और पार्श्वनाथ भगवान के समय में कोई चक्रवर्ती नहीं था। महावीर स्वामी के टाइम में भी कोई चक्रवर्ती नहीं था। 3 तो यही हो गए। ठीक है ना। हर तीर्थंकर के काल में चक्रवर्ती हो जरूरी नहीं, क्योंकि तीर्थंकर 24 हैं, चक्रवर्ती तो 12 ही हैं। ठीक है ना। वासुदेव किसको कहते हैं? नारायण को कहते हैं। ठीक है ना। नारायण कितने होते हैं?
9 होते हैं, ठीक है ना। किसी एक नारायण का नाम बताओ, किसी एक नारायण का नाम बताओ, है? तू बता। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी नारायण थे, बिल्कुल सही कहा तुमने। श्री कृष्ण जी भी नारायण थे और लक्ष्मण जी भी नारायण थे, ठीक है ना। और नारायण के भाई बलभद्र होते हैं, नारायण के भाई बलभद्र होते हैं। किसी एक बलभद्र का नाम बताओ। और बलराम जी, ठीक है ना। और पति नारायण का वध नारायण के हाथ होता है। पति नारायण कितने होंगे? 9 होंगे। किसी एक पति नारायण का नाम बताओ। रावण, जरासंध, ठीक है ना। वासुदेव, पति वासुदेव, ठीक है ना। देखो वासुदेव हो गए तुम्हारे नारायण, और पति वासुदेव का मतलब पति नारायण, है ना। और बलभद्र कितने होंगे? 9 होंगे, कुल मिलाकर 27 हो गए ना। हाँ हाँ। तब अजितनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर उनके गंधर्व ने उत्तर दिया, उस सर्पणी और सर्पणी प्रत्येक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। मोह रूप अंधकार से भरे इस जगत में जब धर्म का विचार नहीं था, कोई राजा नहीं था, उस समय भगवान ऋषभ देव उत्पन्न हुए। यानी कि हमारे से पहले आदिनाथ भगवान हो चुके हैं। उन्होंने कर्म भूमि की रचना की और कृतयुग, वह युग कृतयुग कहलाया, उसे सतयुग का नाम दिया गया। आदिनाथ भगवान के काल को सतयुग का नाम दिया गया। भगवान ऋषभ देव ने वेद से 3 वर्ण बताए। कौन कौन से वर्ण बताए थे? सबसे पहले, नहीं सीक्वेंस में बताओ। सबसे पहले नंबर पे क्षत्रिय, ब्राह्मण किसने बताया था? भरत जी ने। और दूसरे नंबर पर वैश्य और शुद्ध, 3 बताए थे उन्होंने। 3 वर्ण बताए। उनके पुत्र भरत ने चौथे वर्ण को लोगों के समक्ष रखा। भरत का तेज भी ऋषभ देव के समतुल्य था। ऐसा कैसे हो गया भाई? ऐसा कैसा हो गया? भरत जी का तेज भी आदिनाथ भगवान के समतुल्य कैसे हो सकता है? उनके अंदर, मतलब ये समझ लो, आत्मा का तेज, ज्ञान का तेज, ये कह रहे कि आदिनाथ भगवान के समतुल्य था। ऐसा क्यों? दोनों ही सर्वार्थ सिद्धि से आए, दोनों ही तद्भव मोक्षगामी थे, इसलिए दोनों का तेज समान था। और भरत जी घर में ही वैरागी थे, ठीक है ना। नहीं, बाहुबली भगवान भी सर्वार्थ सिद्धि से आए। हाँ, तीनों के तीनों सर्वार्थ सिद्धि से आए। ये बहुत बहुत है, इनके अंदर ये गुण चल रहे थे। सर्वार्थ सिद्धि में ऐसे हर एक कोई नहीं जाते। सर्वार्थ सिद्धि से वही, केवल सर्वार्थ सिद्धि से वही जाते हैं जिनके पास थोड़ी सी कमी रह जाती है मोक्ष जाने में। जैसे नकुल सहदेव सर्वार्थ सिद्धि में है। ऋषभ देव के समतुल्य ही था। ऋषभ देव ने जिन दीक्षा ली और तब करके पीड़ित जीवों पर समान भाव से उपकार किया। श्रावक के धर्म और यति के धर्म का स्वरूप बताया। यति का मतलब मुनियों का, अश्रावक का मतलब गृहस्थियों का धर्म का स्वरूप बताया। जिन गुणों की कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे भगवान ऋषभ देव कैलाश पर्वत के शिखर से निर्वाण को प्राप्त करके मोक्ष गए। ऋषभ देव के शरण में आए असंख्य साधु ने भी सिद्ध पद को प्राप्त किया। असंख्य साधु का, कोड़ा कोड़ी भी नहीं, असंख्य साधु का, क्योंकि उनका लंबा काल था। वे 1 कोटि पूर्व तक समोसरण में रहे। 1000 साल कम 1 कोटि पूर्व तक समोसरण में रहे। हाँ, उनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी, ठीक है ना। 20 लाख पूर्व का उनका कुमार काल था और 63 लाख पूर्व का उनका गृहस्थ काल था। फिर जो 1 लाख पूर्व का बचा वो उनका
संवत्सरण का काल था, 1000 साल उन्होंने तपस्या की थी। सर शीत पद को प्राप्त किया और बहुतों ने स्वर्ग पद पाया। उच्च कुल के मनुष्य भव में गए जिनका उपवास किया। उच्च कुल के मनुष्य भव में गए तथा जिन्होंने उपवास किया और उनके मार्ग को गलत समझा वे नरकगामी बने। जिन्होंने उनके बताए हुए रास्ते पर मतलब चले वे उच्च कुल में गए और जिन्होंने उपवास किया वे नरकगामी बने। जब भगवान ऋषभदेव को मुक्ति पाए 50 लाख कोटि सागर वर्ष बीत गए, यानी कि आधा काल बीत गया, है ना, आधा काल बीत गया। तब दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान आए और जब श्री धर्म का अवसान होगा, मिथ्या मान्यता का प्रभाव पड़ेगा, आचार का अभाव होगा, तब तीर्थंकर प्रकट होकर उद्धार करेंगे। 3 लोगों का उद्धार करने वाले ये सभी तीर्थंकर मेरे जैसे अभावान ज्ञानी 3 लोक में पूज्य ज्ञान दर्शन स्वरूप होंगे। इन 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, चक्रवर्ती कामदेव पद के भी धारी होंगे। ये बताया उन्होंने कि 3 तीर्थंकर ऐसे होंगे जो तीर्थंकर के साथ साथ चक्रवर्ती तथा कामदेव भी होंगे। और 24 तीर्थंकरों का नाम बताया उन्होंने, ठीक है ना। आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतिनाथ जी, पद्म प्रभु जी, सुपार्थनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पदन जी, शीतलनाथ जी, श्रीयांतनाथ जी, वासुपूज्य जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंतनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लिनाथ जी, मुनिसुबतनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पाटनाथ जी और महावीर भगवान जी, ठीक है ना। देखो तुम यहाँ हो, नाम क्या लिखा, ये तो कहता हूँ ना मैं तुम्हारे से हमेशा। आजा देख लो तुम भी, देखो बच्चे तुम भी आके देखे जाओ, तुम भी देख लो आके। मैं टोकता हूँ ना हर बार कि अरनाथ होता है, अरनाथ। अरे हमेशा मैं तुम्हारे ये बताता हूँ, यहाँ भी देख लो अरनाथ लिखा, देख बेटा यहाँ भी अरनाथ लिखा। हाँ नहीं, मैंने बहुत जगह लिखा हुआ भी देखा अरनाथ, लेकिन जिनवाणी में देख के तो बताया मैंने भी अरनाथ जी है, ठीक है ना। और देखो चंद पर्व हैं, चंदा प्रभु बोलते हैं चंद पर्व। अच्छा ऐसे पदम पर्व है, यहाँ भी पदम प्रभु लिखा हुआ है, पदम पर्व है, ठीक है ना। पदम प्रभु जी बोल देते हैं, मैं कैसा हो सकता है पर्व का नाम प्रभु जी हो। भगवान पदम प्रभु जी ये सब जिन मार्ग के धुरंधर होंगे और उनका गर्भ में आगमन होगा तो रत्नों की वर्षा होगी। जन्म कल्याणक का प्रथम अभिषेक शीर साकल के जल से सुमेरु पर्वत के शिखर पर होगा। उपमा रहित तेज रूप बलवान गुणी कर्म शत्रुओं को नाश करने वाले महावीर स्वामी के मोक्ष गमन के पश्चात पाखंडी अज्ञानी चमत्कार करने लगेंगे। ये पाखंडी संसार रूपी कूप में आप भी गिरेंगे और औरों को भी डालेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ में लेकर डूबेंगे, औरों को भी डालेंगे। चक्रवर्तियों में पहले भरत हुए और दूसरे तुम हो। सगर चक्रवर्ती से बता रहे, तुम्हारे बाद तीसरे मधवा, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंतनाथ जी, अरनाथ जी, सुसोम, महापदम जी, हरिसेन जी, जयसेन जी और ब्रह्मदत्त जी। इन 12 चक्रवर्ती के अतिरिक्त 9 वासुदेव यानी कि 9 नारायण और 9 प्रति वासुदेव यानी कि प्रति नारायण और 9 बलभद्र होंगे। ये सब असर्पणी काल के महापुरुष हैं। इसी भांति उस सर्पणी काल में भरत ऐरावत क्षेत्र में भी समझना चाहिए, भरत क्षेत्र में भी और ऐरावत क्षेत्र में भी इसी तरह से ही होगा। मेघवान ने यह सारा वृत्तांत सुना और विचार किया कि काल की गति किस तरह से चलती है। फिर उसने सोचा, जिन कर्मों के कारण यह जीव दुख को प्राप्त होता है, मुंह में फंसकर बार बार उन्हीं कर्मों को दोहराता है। विषय भोग विषय के विष के सदृश हैं। देखो इस लाइन को थोड़ा समझो, क्या कह रहे हैं, विषय भोग विष के सदृश हैं। सदृश का मतलब होता है बिल्कुल देखने में एक सा लगना। सदृश का मतलब ये मान के चलो कि
के जैसे हैं, के जैसे हैं। जैसे हम कहने लगे कि ये बच्चा उसका सदस्य है, ये बच्चा भी बिल्कुल उस जैसा है, उसी जैसा शरारती है या उस जैसा अच्छा है। तो क्या कह रहे हैं, विषय भोग विष के सदस्य हैं। अब देखो इस बात का क्या मतलब निकलता है। सपोज करो किसी बच्चे को जुकाम हो रहा या बुखार हो रहा, ठीक है ना, डॉक्टर ने कहा बेटा कोल्ड ड्रिंक मत पीना। बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, उसने देखा कि सामने बैठा बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी रहा, तो उसके क्या दिमाग में आएगा, थोड़ी सी मैं भी पी लूँ, थोड़ी सी मैं भी पी लूँ, ठीक है ना। या किसी बच्चे के समझ लो कि किसी बच्चे को बुखार हो रहा, उसे ये पता चला कि फला बच्चे का बर्थडे है, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी आएगी, वहाँ पे केक भी आएगा, ठीक है ना, डॉक्टर ने उसे मना कर रखा है, तो उसे क्या मन में आएगा कि थोड़ा सा खा ही लूँ, भले ही तबीयत खराब हो जाए। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नुकसान देती हैं। बच्चों को टॉन्सिल है, टॉफियाँ नुकसान देती हैं, चॉकलेट नुकसान देती हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो जीभ के वशीभूत होकर खाएगा, वो नुकसान देगी, वो नुकसान देगी नहीं देगी। तो वो चीज़ विष के सदस्य है, वो चीज़ विष के सदस्य है। नहीं समझ में आई बात? जो चीज़ हमें नुकसान देगी वो विष के सदस्य है नहीं है। अच्छा एक बात देखो, बच्चों को पता है टीवी देखने से मार्क्स कमाएंगे अच्छे आएंगे, टीवी देखेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे खराब आएंगे, मोबाइल चलाएंगे आँख खराब होगी, मोबाइल चलाएंगे तो आँख खराब होगी अच्छी होगी, अच्छी तो होगी, बताओ अच्छी होगी। और मोबाइल चलाओगे टीवी देखोगे देर तक पढ़ के सोओगे, देर तक 8 बजे तक 9 बजे तक पढ़ के सोओगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे खराब आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे खराब आएंगे। लेकिन क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे विषय के अनुकूल हैं। हमें मज़ा तो आ रहा है ना, अगर हम पलंग पर लेटे मज़ा नहीं आया, मज़ा तो आया, हमने मोबाइल चलाया मज़ा आया नहीं आया, टीवी देखा मज़ा आया नहीं आया, हमारे आंखों को मज़ा आ रहा, हमारी बॉडी को मज़ा आ रहा, लेट रहे सो रहे मज़ा तो आ रहा है। तो ये क्या है, हमारे इंद्रियों को तो सुख दे रहा, विषय सुख मिल रहा नहीं मिल रहा, क्यों स्पर्श विषय सुख मिल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन विष के अनुरूप है, नुकसान दे रहा नहीं दे रहा। ऐसे क्या है, हम लोगों को आलू के पराठे अच्छे तो लग रहे, टिक्की अच्छी तो लग रही, हमारी जीभ को तो पूरा मजा आ रहा, लेकिन क्या होगा, होगा क्या, नरक में जाना पड़ेगा। तो विषय जो सुख हैं, अब सुनना बेटा, अब है पद्म पुराण की लाइन, विषय के सुख विष के सदृश हैं। क्लियर होगी बात? ये बताया महाराज जी ने, महाराज जी ने क्या बताया, विषय सुख विष के सदस्य हैं, ये हमें बाद में नुकसान देंगे। इसमें सुख कहाँ है, इसमें सुख नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हमने समोसा खाया कितनी देर मजा आया, कितनी देर आया, जितनी देर खाया उतनी देर मजा आया। ज़्यादा हमने 2-3 मिनट में खत्म कर दिया होगा, और पाप कितना कमा लिया, पाप कितना कमा लिया देखो, ठीक है नहीं है, ये बताया। ये जीव धन स्त्री कुटुंब इत्यादि के लिए हर भाव में राग द्वेष करता है, ठीक है ना। अब देखो हम राग द्वेष करते हैं नहीं करते हैं, मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए, और किसके लिए चाहिए, अपने परिवार के लिए, ठीक है ना। और मेरे क्या दिमाग में आएगा कि मैं इस तरह से कर लूँगा, अगर मैं चाय की पत्ती में थोड़ी सी जो चाय यूज में आ चुकी वो मिक्स कर दूं तो वेट बढ़ जाएगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। मैं काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दूं तो बढ़ेगा, फायदा होगा नहीं होगा। उस पैसे का क्या करना, मुझे अपने बच्चों पे खर्च करना है, अपने परिवार पे खर्च करना है, तो पाप लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है ना। और वो पाप का फल कौन भुगतेगा, किसने किया, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं उनके लिए राग द्वेष करता है, परंतु कोई पदार्थ भी इसका नहीं होता है, कुछ ही नहीं।
किसी किसी नेता ने लोगों पर गोलियां भी चलवा दी लोगों पर गोलियां, और यहां तक कि कह दिया कि मैं और चलवा देता। अब वो गया, फल कौन भुगत रहा? फल कौन भुगत रहा? परिवार भुगत रहा है क्या? बहुत लोग राजनीति में, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में हिंसा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फल तो खुद ही भुगतना है। वह तो संसार में अकेला ही घूमता रहता है। सब लोग कुटुंबी जन जब तक स्नेह करते हैं तब तक वह जब तक वह दान धन इत्यादि उसका सम्मान करता रहता है। जैसे कुत्ते के बच्चों को रोटी डालते हैं, वह प्रेम करता है, वो साथ साथ घूमता रहता है। ठीक है ना। ये पंचेंद्रिय के भोग काल सर्प के फन के समान भयानक नरक में गिराने वाले हैं। ये कह रहे जैसा काल होता है ना, काल को ऐसा मान के चलो जैसा सांप है, वो फुंकार मारने के लिए तैयार है। देखो बेटा, काल का मतलब समझो, काल का क्या मतलब है। काल के बहुत सारे मतलब हैं। काल का मतलब समय भी है, और काल का मतलब मरना भी है। तो क्या बताया कि काल सांप की तरह से है, जब काल आ जाएगा हमें पहुंचा देगा अपने अगली योनि में, पहुंचा देगा नहीं पहुंचा देगा, ये बता रहे हैं। कुटुंबी जन का सुख इंद्रधनुष के समान क्षणभंगुर है। इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? आसमान में दिखाई देता है? क्या हर टाइम दिखाई देता रहता है? क्या हर टाइम दिखाई देता रहता है? कुछ ही टाइम दिखाई देता है, फिर गायब हो जाता है। तो कुटुंबी जन का प्रेम भी ऐसा ही है। ये बता रहे हैं कि अजितनाथ भगवान का समोसण आया हुआ है। यहाँ आ जाओ मम्मी। बेटा अक्षरा, हाथ पकड़ के जरा अम्मा को जल्दी पहुंचवा दो यहाँ पे। मम्मी, अजितनाथ भगवान का समोसण आया हुआ है। तो किसी ने एक प्रश्न ये करा कि आपसे पहले कितने तीर्थंकर हुए, आपके बाद कितने तीर्थंकर होंगे, नारायण आपके बाद कितने होंगे, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र कितने होते हैं, ये प्रश्न करा। तो अजितनाथ भगवान उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र होते हैं, और मुझसे पहले आदिनाथ भगवान हो चुके हैं, और इसके बाद मेरे बाद 22 और होंगे, मेरे बाद 22 और होंगे। सबका नाम बताया। और आदिनाथ भगवान के टाइम में भरत चक्रवर्ती हो चुके, और मेरे समय में ये सागर चक्रवर्ती हैं। सागर चक्रवर्ती हैं मेरे टाइम में। यहाँ अब सागर चक्रवर्ती हैं। सागर सागर चक्रवर्ती। हाँ, और उसके बाद जो 10 और होंगे उनका नाम बता दिया। ठीक है ना। तो अब ये धर्म का उपदेश दे रहे हैं। शरीर जल के बुदबुदे के समान, बुदबुदे का मतलब बुलबुला, बुलबुले के समान सार रहित है। सार का मतलब क्या है बताया था मैंने पहले भी। सार रहित है, सार रहित। सार का क्या मतलब है? 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञान था, बताया था मैं। सार का क्या मतलब है? सार का क्या मतलब बेटा? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, अच्छा। कबीरदास जी ने भी तो लिखा है कि साधु ऐसा हो चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही करे, थोत्ता दिए उड़ाए। सार का मतलब श्रेष्ठ। सार का क्या पता है? श्रेष्ठ, अच्छा। हाँ, श्रेष्ठ, अच्छा। ठीक है ना। सार रहित है। जो शरीर है वो श्रेष्ठ नहीं है, शरीर जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। तो शरीर के बिना कौन है? शरीर के बिना कौन है? सिद्ध भगवान। केवल सिद्ध भगवान वे श्रेष्ठ हैं। शुद्ध आत्मा ही श्रेष्ठ है, शुद्ध आत्मा ही श्रेष्ठ है। और जीवन बिजली की चमक के समान चंचल है, कभी भी खत्म हो सकता है। देखो अब की बार ये वाली बात कितनी अच्छी सिद्ध हुई। अब की बार आपने भी देखा होगा न्यूज में कितने सारे ऐसी घटनाएं आई कि
एक आदमी डांस कर रहा और डांस करते करते मर गया। एक आदमी रोल कर रहा, मतलब उसमें रामलीला में हनुमान जी के, वो तो हनुमान जी कह रहे कि हनुमान जी का रोल कर रहा, रोल करते करते वो मर गया। एक शिव जी का रोल कर रहा, मतलब उन्होंने दसियों ऐसे उदाहरण दिए मम्मी, दसियों ऐसे उदाहरण दिए। स्टेज पे खड़े रोल कर रहे और वही इसी साल रोल करते करते मर गए। सच्ची घटना तो बता रहा मैं, इसी साल की है। नहीं मर गए वे, नाटक करते करते मर गए, नाटक करते मर गए। हाँ वही तो कह रहा मैं, ऐसे 10 उदाहरण दिए हैं इन्होंने। एक आदमी डांस कर रहा पार्टी में और डांस करते एक आदमी पार्टी में डांस कर रहा और डांस करते करते मर गया। नहीं गिर गया, वो तो गिर गया। अब्दुल कलाम भी तो ऐसे मरा था। अब्दुल कलाम भी ऐसे मरा था, भाषण देते देते। हाँ नहीं ये क्या नाम, अब्दुल कलाम जाकिर, वे तीसरे थे जाकिर हुसैन, उनके कैसे हुआ था? अपना ऑफिस में बैठे थे। अच्छा उनका पता नहीं ना मैं, वे तीसरे वे राष्ट्रपति। तो बिल्कुल उन्होंने सही लिखा कि जीवन बिजली की चमक के समान चंचल है, अतः मुझे सर्व कल्याणकारी परम मित्र धर्म की शरण को ग्रहण करना चाहिए। धर्म ही परम मित्र है, धर्म ही परम मित्र है। यह विचार कर मेघवान ने अपने पुत्र महारक्ष को राज्य सौंप दिया और भगवान अजितनाथ के समक्ष ही जिन दीक्षा ले ली। उनके साथ 110 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा ले ली। ये कौन है जिन्होंने ये कहा कि मतलब धर्म ही श्रेष्ठ है? अच्छा ये महारक्ष जो है, ये लवण समुद्र है ना, लवण समुद्र के अंदर एक राक्षसों की नगरी है, उसके राजा थे। महारक्ष की रानी का नाम विमल प्रभा था। ये जो मेघवान है ना, मेघवान का पुत्र है ये महारक्ष, मेघवान का पुत्र है। और मेघवान कौन था? ये पहले तो विद्याधरों के राजा का बेटा था, कल आपने पढ़ा भी था, विद्याधरों के राजा का बेटा था, ठीक है ना। बाद में राक्षसों के इंद्र ने इनको एक राज्य दे दिया था राक्षसों की नगरी में, ठीक है ना। उनका बेटा ही महारक्ष है और महारक्ष की रानी का नाम विमल प्रभा था। उनके 3 पुत्र अमररक्ष, उद्धिरक्ष और भानुरक्ष हुए। इसी बीच में स्वामी अजितनाथ भगवान ने अनेक भव्य जीवों का उपकार कर समय शिखर से मोक्ष पधारे। 20 तीर्थंकर समय शिखर से ही मोक्ष गए। हाँ, सगर चक्रवर्ती ने भी 96,000 रानियां तथा 60,000 पुत्र थे। किसी समय सभी पुत्र वंदना करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने कैलाश पर्वत पर स्थित प्रतिमाओं की वंदना की और दंड रत्न से पर्वत के चारों ओर खाई खोदने लगे। नागेंद्र ने क्रोध से इनकी तरफ देखा तो उनके सारे पुत्र वहीं भस्मीभूत हो गए। सिर्फ 2, एक तो भीमरथ और भगीरथ अपनी आयु कर्म के योग से बच गए। यह समाचार चक्रवर्ती को मिलने पर दुख से उनके प्राण ही न निकल जाएं, ऐसे विचार से सारे मंत्री सभासद चक्रवर्ती के समक्ष अपने अपने स्थान पर विराज गए। 60,000 पुत्र थे, केवल 2 बचे। 60,000 60 हाँ 60,000 पुत्र थे, केवल 2 बचे। तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने चक्रवर्ती को संबोधित किया, हे सगर, इस संसार की अनित्यता को तो देखो, जिनको देखकर भी भव्य जीवों के मन में संसार ही रमा रहता है। आपसे पहले आपके ही समान भ्रष्ट चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने 6 खंड की पृथ्वी पर राज किया। उनके महापराक्रमी पुत्र कीर्ति हुए, जिन्होंने सूर्यवंश को प्रारंभ किया। इसी तरह से अनगिनत महाराजा हुए, सभी काल के गाल में समा गए। राजाओं की तो बात फिर दूर की है, जो स्वर्गलोक के महावैभवशाली इंद्र हैं, वे भी
एक क्षण में विलीन हो जाते हैं। जो भगवान तीर्थंकर इन 3 लोकों को आनंद प्रदान करते हैं, वे भी आयु पूर्ण होने पर शरीर को तजकर निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पक्षी रात होने पर एक पेड़ पर आकर बसेरा करते हैं, सुबह होने पर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार अनेक प्राणी एक कुटुंब में एकत्रित होते हैं और अपने कर्मानुसार गति को चले जाते हैं। यह काल बहुत ही बलवान है, इसके समक्ष किसी की नहीं चलती। बहुत आश्चर्य की बात है, इतने महापुरुषों का विनाश देखने के बाद भी हमारी छाती नहीं फटती। यह जीव, यह शरीर संपदा का एक संयोग है। इसे इंद्रधनुष, विद्युत पतारण, स्वपन झाग, बुलबुलों की तरह ही समझना चाहिए। इस जगत में तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो काल की मार से बच सके। एक सिद्ध ही है जो अविनाशी है, जो मनुष्य हाथ से पहाड़ को चूरा बना दे, समुद्र को सुखा डाले, वह भी अंत में काल से हार ही जाता है। यह मौत ही सबसे बड़ा सत्य है। केवल महामुनि ही जीन धर्म के प्रसाद से मृत्यु को जीत लेते हैं। प्रायः सभी राजा काल के वश में आ गए हैं। एक दिन हम सबको भी इसके सम्मुख सिर झुका लेना होगा। फिर ये 3 लोग की नियति है, रास्ता है। ऐसा जानकर ज्ञानियों को शोक नहीं करना चाहिए। सारी सभा ने भी एक ही मत से ब्राह्मण की बात का समर्थन किया। तब चक्रवर्ती की नज़र अपने दोनों पुत्रों पर पड़ी। वे विचारने लगे, ये तो 60,000 थे, मेरे पास आते नमस्कार करते, अब तो 2 ही नज़र आ रहे हैं और वह भी दीनहीन दिखाई पड़ रहे हैं। इसका अर्थ है से सब काल के ग्रास को प्राप्त हो गए हैं। इसी वजह से ये सारे लोग मुझे समझा रहे हैं। मेरा दुख समझने में ये सब असमर्थ हैं। यह सोचकर शोक में डूबा हुआ सकर प्राणों को नहीं तज सका। शोक को दबाकर संसार को असार जान भगीरथ को राज सौंप दिया तथा जिन दीक्षा ले ली। 6 खंड के संपूर्ण पृथ्वी को तिनके के समान तजकर सम्मेद शिखर पर तप करने के लिए चले गए। कुछ समय के बाद भीमरथ भी सागर केवल ज्ञान को कुछ समय पश्चात भीमरथ के साथ सागर भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर स्थित पद को प्राप्त हुए। देखो एक चीज है, आमतौर पर जीवनवाणी में ऐसा बताया है, ये जो चक्रवर्ती हैं ये भी ज़्यादातर मोक्ष को ही प्राप्त करते हैं। हाँ ज़्यादातर, लेकिन ऐसा भी है कि जो दीक्षा नहीं लेते वे फिर 7वें नरक को भी चले जाते हैं। इसमें भी, इस काल में भी कुछ चक्रवर्ती नरक में भी गए हैं और ये भी वर्षवर्षप नाराज सैनन के होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो चक्रवर्ती हैं ये भी वर्षवर्षप नाराज सैनन के होते हैं। क्या करते हैं? वर्षवर्षप नाराज सैनन के होते हैं। इनका सैनन भी उत्कृष्ट होता है। हाँ ये कह रहा हूँ मैं भी। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, रण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। रमण का तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समोसरण सा मेल तुम्हारा धर जैसे भैया, गुनगुन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जीर्णवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। तत्व 6 द्रव्य बताए उपकारी मैया, 7 तत्व 6 द्रव्य बताए उपकारी मैया, जो भी शरण में आया ही पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़कर शीश नमा पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो,
जिनवाणी जग में जन्म दुख में दो ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो हे जिनवाणी वार्ती जो ते शरणा गए सो पावे सुख जिनवाणी माता की